हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आज आपके साथ यहाँ पर एक ब्राइडल पोटली बैग बनाना शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी और काफ़ी आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना लोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक लिया है, जो कि ये थोड़ा कढ़ाई वाला ही फैब्रिक है और साथ में ये वेलवेट फैब्रिक है। आप अपने अकॉर्डिंग वेलवेट को या फैब्रिक को चूज़ कर लीजिए और मेजरमेंट मैंने आपको अपने स्क्रीन पे दिखा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसमें 2 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और उसके नीचे मैंने हाफ इंच पे एक निशान और लगाया है। उसके बाद सेम प्रोसेस से आप दूसरी साइड भी लगा सकते हो या फिर इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए इन निशान को कॉपी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। इन निशान के बीच का गैप रखते हुए दोनों साइड से हमें इसको सिलाई लगानी है। और अगर आप यहाँ पर लेस का यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक साइड सिलाई लगानी है, और अगर आप लेस का यूज़ नहीं कर रहे तो आप दोनों साइड से सिलाई लगा लीजिए। अब यहाँ पर स्टिच करने के बाद जो बीच में हमने गैप रखा था, उस गैप में देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद चारों तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, उस नीचे वाले पार्ट में हमें लेस का यूज़ करना है। आप लेस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपका फैब्रिक में लेस की ज़रूरत नहीं है तो आप उस पार्ट को स्किप कर दीजिए। उसके बाद में इस लेस को दोनों तरफ इस सिलाई लगा के इस लेस को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पर भी देखिए मैंने एक स्टिच कर ली है। इस तरीके से देखिए स्क्वायर पीस में आपको स्टिच दिख रही होगी। अब हमें सेम प्रोसेस से ही दूसरी साइड से भी हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा गैप रखेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर इसमें स्टिच कर लेना है, और सेम प्रोसेस से उस पार्ट को भी फोल्ड करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। अब हमने एक लाइनिंग ली है और लाइनिंग को भी हमने सेम साइज़ का लाइनिंग लेते हुए इस तरफ स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब हमें लाइनिंग को रखना है उल्टा और जो मेन फैब्रिक है उसको रखना है सीधा, और इस तरीके से दोनों को एक दूसरे के अंदर डाल देना है। डालने के बाद दोनों के जो ऊपर वाला पार्ट है, इनको कॉर्नर्स को एक दूसरे के साथ पकड़ेंगे और पूरे में इसको एक साथ हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इस तरीके से इसको पलट लेंगे। पलटने से देखिए ये पार्ट ये वाला सीधा निकल जाएगा, और अब इसको हमें अंदर की तरफ डाल देना है, जिससे जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो हमारा अंदर की तरफ चला जाए। अब हमें यहाँ पर इसमें जो स्टिच को बीच में रखते हुए इसमें हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा जो लाइनिंग है वो इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए, और नीचे की साइड से भी दोनों फैब्रिक को एक साथ पकड़ते हुए पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर देना है। स्टिच होने के बाद मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग था दोनों आपस में स्टिच हो गए हैं। अब हमने जो पार्ट हमने सिलाई के लिए खुला छोड़ा था, उसी पार्ट पे हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है, और उन दोनों लाइन को मिलाते हुए हम एक स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। सेम प्रोसेस से पीछे की तरफ भी सेम हम ऐसा ही कर लेंगे, और ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसी लाइन पे हमें इसको स्टिच करना है। तो स्टिच बिल्कुल हम सिंगल कपड़े पे करेंगे, डबल पे नहीं करेंगे। ये इस तरीके से फैब्रिक को उठाते हुए जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन पे हमें इसको स्टिच कर देना है। साथ साथ में हम यहाँ पर देखिए छोटे से बेल्ट बना रही हूँ मैं। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर दूँगी, और कुछ इस तरीके की मैंने यहाँ पर ये रिंग ली है। आप रिंग वाले पार्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं बेल्ट बना रही हूँ, तो मैंने वही सेम जो लेस यूज़ की थी उसी लेस से मैं बेल्ट बना रही हूँ, और यहाँ पर जितना बेल्ट बनाना है उतना ही मैंने लाइनिंग को यूज़ की है। लाइनिंग को थोड़ा हाफ मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, ताकि अंदर की तरफ मैं इसको फोल्ड कर सकूँ। इस तरीके से फोल्ड करना है, और इस बेल्ट वाले पार्ट को हमें इस तरीके से लगा लेना है, और उसके ऊपर हमें यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करना है। तो लाइनिंग को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम फोल्ड करते हुए इसको हम स्टिच कर देंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस से दूसरी साइड भी कर लेंगे, और करने के बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें लाइनिंग जो था वो पार्ट उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और लेस के ऊपर हमें इसको स्टिच कर देना है, जिससे हमारा यहाँ पर बेल्ट बन के रेडी हो जाए। दोनों तरफ हमने इसको स्टिच कर लेंगे, और अब यहाँ पर जो हमने रिंग ली थी, रिंग के दूसरी साइड से वापस से उसी बेल्ट को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद देखिए हमारा एक बेल्ट बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब इस पार्ट को हमें यहाँ पर अपनी जो बैग है उस बैग के साथ अटैच करना है। तो जो हमने यहाँ पर ये स्टिच की थी दो लाइन वाली, हम उसी स्टिच के ऊपर इस तरीके के बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर हमें इस वाले पार्ट को इस तरीके से रख देना है, और रखने के बाद यहाँ पर सिर्फ जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर स्टिच करना है। बीच में स्टिच नहीं करना है, क्योंकि हम जैसे इसके अंदर डोरी डालेंगे तो अगर आपने बीच में स्टिच कर दिया तो हमारी डोरी इसके अंदर नहीं आएगी।
इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें वहीं रखते हुए इसको भी स्टिच कर देना है। स्टिच करने से हमारा यहाँ पर ये बेल्ट बन के रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर डोरी डालनी है, तो डोरी को इस तरीके से डबल इसके साइज़ का और बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। 2 डोरी ले लेनी है और लेने के बाद अब हमें यहाँ पर इस डोरी को पिन की हेल्प से इसके अंदर एंटर कर देंगे। तो जो हमने यहाँ पर पोर्शन सिलाई वाला रखा था उसके अंदर से हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और डालते हुए हमें दूसरी साइड इस तरफ से नहीं निकालना है, हमें वापस जहाँ से हमने पिन को डाला था वहीं से वापस से हमें उसको निकालना है, यानी पूरे राउंड में घुमाते हुए मैं पिन को निकाल लेना है। तो देखिए, एक जिस तरफ से मैंने पिन को वो डोरी को डाला था वहीं से डोरी को वापस से निकालते हुए मैंने नॉट लगा दी है। वैसे ही सेम प्रोसेस से दूसरी साइड से भी हमें डोरी को डालना है और डालने के बाद सेम प्रोसेस से पूरे राउंड में लेते हुए दोनों डोरी को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और निकालने के बाद नॉट लगा लेंगे जिससे हमारी डोरी बिल्कुल भी खुले ना। और देखिए, इस तरीके से जब इसको हम खींचेंगे तो हमारी पोटली बंध के तैयार हो जाएगी। अब इतना पार्ट हमारा ऊपर का रेडी हो गया है। अब नीचे के पार्ट को हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको पोटली बैग को रखते हुए राउंड शेप का मेजरमेंट कर लिया है। बीच में फॉर्म शीट और नीचे लाइनिंग का यूज़ करते हुए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब पोटली बैग को हम कर लेंगे उल्टा और उल्टा करने के बाद जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। आप चाहो तो पहले पिन अप भी कर सकते हो, वरना आप अगर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। अगर आप बिगनर्स हो तो पिन का ज़रूर यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। कहाँ पर कितना पार्ट आएगा वो आप इजीली इसके अंदर अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरे पोर्शन को इसके साथ अटैच कर दूँगी और अटैच करने के साथ साथ मैंने थोड़ी पाइपिंग में लगाई है जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। उसके बाद हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद नीचे की इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर पूरी शेप को अच्छे से हमें निकाल लेना है जिससे इसकी शेप बन के बिल्कुल रेडी हो जाए। अब आप चाहो तो इसको सिंपल इस तरीके का बैग रख सकते हो, वरना आप इसको जैसे ब्राइडल के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर 4-4 इंच का मैंने एक डबल फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास डबल फैब्रिक नहीं है तो 2 टुकड़े लेते हुए 3 तरफ से आप इसको स्टिच कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है और एक पोर्शन मैंने इस तरफ से खुला रखा है और मैं यहाँ पर कुछ फाइबर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए या ऐसे ही बना रहे हो तो आप यहाँ पर कपड़े के जो टुकड़े होते हैं आप उनसे भी इनको फिल कर सकते हो, लेकिन मैं ब्राइडल के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर फाइबर का यूज़ किया है। अब इस तरीके से हमें इसको यहाँ से इसको पैक करके एक कुशन की तरह इसको रेडी कर लेना है। वैसे ही सेम प्रोसेस है, हमें यहाँ पर भी इसमें एक छोटा सा कुशन लगाना है। सेम प्रोसेस है, हम इसमें सिलाई लगाएंगे और लेकिन यहाँ पर थ्रेड में लगानी है। तो थ्रेड को बीच में हम इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। तो बीच में इस तरीके से थ्रेड को रखेंगे। रखने के बाद अब हमें यहाँ पर 3 तरफ से इसको स्टिच करना है और एक 4 साइड से हम इसको खुला रखना है। अब हमने इसको खुला रख लिया है। खुला रखने के बाद अब इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमारी डोरी के साथ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। इसमें भी बीच में हमने यहाँ पर फाइबर डाल के इसको बंद कर लेंगे और 2 कुशन इस तरीके से और बना लेंगे। तो टोटली 3 कुशन बन के रेडी है। अब इन कुशन को डेकोरेट करना है। तो मैंने एक छोटी सी एक बॉल ली है। आपके पास कोई बॉल नहीं है तो आप कोई भी मोती वगैरह लेके भी इस तरीके से नीचे के लटकन को तैयार कर सकते हो। तो मैंने सेम फैब्रिक के अंदर इस बॉल को इस तरीके से कवर किया है जिससे हमारी एक लटकन बन के बिल्कुल रेडी हो जाए। अब 2-3 नॉट लगा के इसको हम कर देंगे टाई। अब और इसमें टाई लगाने के बाद जितना भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे जिससे इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ पर इस तरीके की हमें बेल लेनी है और बेल लेने के बाद इसमें अटैच कर देंगे, जिससे जो भी हमारा सिलाई वाला पार्ट था वो चिप गया था। और मेरे पास इस तरीके की गोल्डन कलर की एक माला पड़ी है। तो इस माला को मैं इसके अंदर अटैच करते हुए कुछ बीड्स इसमें सीक्वेंस से लगा लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जिस तरीके से बीड्स लगाना चाहो वैसे लगाते हुए इसको रेडी कर लेना है। सबसे नीचे वाले पार्ट में इस तरीके की लटकन को मैं लगा दूँगी और लगाने के बाद इसमें अच्छे से इसको नॉट लगा लूँगी, जिससे क्या होगी जो हमने लटकन बनाई है वो आप यहाँ पर इसमें अच्छे से नॉट हो जाए। आप चाहो तो मार्केट से इस तरीके के लटकन लाके आप डायरेक्ट उनको भी लगा सकते हो और या फिर इस तरीके से आप घर पे भी लगा सकते हो। अब 2 कुशन को भी हमें जॉइन करना है। दोनों कुशन को इनको बीड्स की हेल्प से इनको आपस में मैं इनको जॉइन कर दूंगी।
तो यहाँ पर इसमें जितनी भी मुझे मोती वगैरह अरेंज करने थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर डाल दिया है और डालने के बाद ये इस तरीके से लटकन को रेडी कर लूँगी। सेम प्रोसेस से इन बीड्स की प्रोसेस की हेल्प से मैं तीसरे वाले कुशन को भी इसके साथ अटैच कर दूँगी। आपको जितने कुशन अटैच करने हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको अटैच कर लीजिए और नीचे वाले जैसे लटकन बनाई थी सेम वैसे ही लटकन बनाते हुए मैंने साइड में भी बना दिए हैं। तो यहाँ पर मैं हमारी लटकन तैयार है, लेकिन लटकन थोड़ी सी प्लेन है तो इसका थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। तो जिसकी जैसे शादी है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसका नाम लिखते हुए यहाँ पर इसको नाम से ही इसको डेकोरेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गिल्टर ट्यूब ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर या गिल्टर जो भी लेना चाहो वो ले लीजिए और जिसका भी आपको नाम लिखना है आप नाम लिख के भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। और आपको अगर आपको नाम नहीं लिखना है तो आप नॉर्मली यहाँ पर कोई भी कलर से या फिर कोई स्टोन वगैरह से डेकोरेट कर सकते हो या फिर कढ़ाई वाला फैब्रिक लेते हुए भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैंने प्लेन लिया था क्योंकि मुझे इसमें नाम लिखना था, इसलिए मैंने प्लेन फैब्रिक लेते हुए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए मैंने इसमें इस तरीके से नाम लिखा है, नाम लिखने के बाद डेकोरेट किया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो पीछे की तरफ भी मैं सेम ऐसा ही नाम लिख दूँगी। आप चाहो तो पूरा हिंदी में या फिर एक हिंदी और एक इंग्लिश करते हुए भी इसको आप यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हो। तो हमारे देखिए यहाँ पर एक ब्राइडल पोटली बैग बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप भी इस तरीके से ब्राइडल के लिए या आप खुद ब्राइडल हो या आपके घर में जो भी हो तो आप उनके लिए इस तरीके से घर में ही इतना हैवी बैग बना सकते हो। तो आप यकीन नहीं करोगे, आप मार्केट के अंदर अगर ऐसा बैग लेना चाहोगे तो काफ़ी आपको महंगा मिलेगा। और जो मैंने ये लटकन बनाई है, ये लटकन की प्राइस मैं देख के आई थी तो ये आपको 250 रुपये से कम सिर्फ लटकन भी नहीं मिलेगी। तो बैग तो आप सोच सकते हो कितने का मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।